बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब अभी आ गई। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अच्छा जी, हम अस्सलाम ये वरहमतुल्लाह। तावुज़ को मुकम्मल कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद हम अगले हफ्ते जो है कुछ और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कोई नई चीज़ पढ़ लेंगे, कुछ शायर पढ़ लेंगे, या कुछ कोई कोई हदीस से पढ़ लेंगे, या कोई अरबी का कोई सबक पढ़ लेंगे इसके मुकाबले में इंशाल्लाह, जो भी पढ़ाते हैं। ये है जी मिन। पहला लफ्ज़ है मिन। तो मिन कुरान मजीद में 3,000 बार तकरीबन आया हुआ है मिन, और इसका एक ही माना है से, हम्म, बस। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि 3,000 अल्फाज अगर हमारे एक साइड पे हो जाए 78,000 अल्फाज में से। तो ये हरूफ जर है, ये हरूफ जारा में से। देखो, हरूफ जारा एक पूरी फैमिली है, और ये क्या करती है, मजरूर बनाती है। तो बस ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ माने का भी पता लग गया ना, तो काफी है कि मिन का मतलब होता है से। कुरान मजीद के लिए इतना काफी है। शैतान। शैतान के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, आज एक दफा फिर जो है उसको समझें, खुलासा समझ जाए कि शैतान का जो शैतान है, ये वसफ है, सिफत है इबलीस का। इबलीस को शैतान कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, इसकी दो वजह हो सकती है उलमाए कराम के यहाँ। एक तो कहते हैं कि शैतान का जो लफ्ज है वो निकला है शतनुन से, शीन त्वा नून, इससे निकला हुआ है, और इसका मतलब है दूर होना। इबलीस चूंकि अल्लाह अल्लाह से, अल्लाह की रहमत से, हक से दूर चला गया है, इसलिए उसको शैतान बोलते हैं। एक वजह तो ये हो सकती है। दूसरी वजह, शैतान जो है ये निकला है लफ्ज शाता यशी, तो शैतुन से निकला हुआ है, शीन या त्वा से निकला हुआ है, और इसका मतलब होता है जलना, भड़क उठना, आतिश पकड़ लेना, इसको कहते हैं। और फिर ये जो शैतुन है, ये शैतुन का मसला था, लेकिन ये शैतुन को फ़अलान के वजन पर, मुबालगा के वजन पर ले आए हैं। तो उससे क्या बना, बहुत जल्द गुस्सा पकड़ लेने वाला, आग पकड़ लेने वाला, या बहुत ज्यादा जलने वाला, बहुत ज्यादा जलने वाला। तो ये दो मानी शैतान के हो सकते हैं। अब जरा तफसील से पढ़ते हैं कि ये क्यों जला है और क्यों दूर हुआ है। शैतान ने जो है अल्लाह की नाफरमानी की, सबसे बड़ी बात। अल्लाह ने शैतान को कहा कि तू सजदा कर। ठीक है, उसने कहा मैं सजदा नहीं करने वाला, उसने सजदा नहीं किया, उसने इनकार किया। और फिर उसने आर्गुमेंट किया है अल्लाह से, बहस की है इस पे पूरी, और उसने अल्लाह को समझाने की कोशिश की है कि ये मट्टी से बना हुआ है और मैं आग से बना हुआ हूँ। और भी उसने बातें की होंगी, राज बातें, क्योंकि वो जन्नत में रहा है कितनी देर, और फरिश्तों के पास रहा है, और पता नहीं क्या क्या उसको मिला हुआ था। तो उसने कहा ये कौन आपने कर दिया है, ये तो हकीर है और मैं आला हूँ। और इसने उसूल को समझाया, उसूल को समझा। और मैं ये कहता रहता हूँ हमेशा, ये बड़ी अहम बात है, जो मैंने बड़ी मुश्किल से सीखी जिंदगी में, कि बाज जगह पे आपने उसूलों को छोड़ देना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ताल्लुक वो सलामत रहे, तो आपने उसूलों को छोड़ देना होता है, और बगैर उसूल के बात मान लेनी होती है अगले की। अल्लाह का और शैतान का ताल्लुक कितना खराब हो गया कि शैतान हमेशा का मरदूद हो गया, हमेशा का मरदूद हो गया। उसने ये नहीं देखा कि अल्लाह मुझे कह रहा है, उसने ये देखा कि ये अच्छा है कि बुरा है, और ये इसका क्या नुकसान होगा, इसका क्या फायदा होगा, वो चीजें, ये चीजें देखता रहा। ताल्लुक में भी ऐसे होता है, वालिदैन के साथ कभी आपने उसूल नहीं है बनाने, और आप खवातीन हैं तो शोहरों के साथ ऐसे आपने उसूलों को नहीं ना उसको लेके चलना, बल्कि आपने ताल्लुक को, इसको फोकियत देनी है। तो वो अल्लाह ताला कह रहा है, अल्लाह ताला तो आदम के बारे में कह रहा है ना कि इसको सजदा करो, जिसकी फजीलत अल्लाह ने पहले समझा दी, फिर कहा सजदे करो, कि वो वाकई फजीलत वाला है। लेकिन अगर अल्लाह ताला अगर किसी दरख्त को भी कहता ना कि इस दरख्त को सजदा करो, तो उस वक्त उस दरख्त को सजदा करना वाजिब होता है। आप उस दरख्त को सजदा करें जो अल्लाह कह रहा है आपको। हमारे पास अरबी में एक कायदा है, उसको आप अपने पास नोट कर लें तो आपको फायदा होगा, कि अल अमरो फौकल अदब, अल अमरो फौकल अदब, कि जो अमर है, जो हुक्म है, वो अदब के, अदब से ऊपर है। फौकल अदब। अगर आपको अब्बा कहे ना, अब्बा जान के आओ मेरे कंधे पे सवार होके ना ये पंखा साफ करो, और आप कहे नहीं 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 अब्बा जी ये तो नहीं हो सकता, नहीं 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 मेरे कदम आपके शोल्डर पे कैसे आ सकता है, नहीं 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 नहीं, बाप का दर्जा बहुत बड़ा होता है। नहीं भाई, उसूल ये वाला उसूल अपनाना है कि अल अम्र फौकल अदब, के जो अदब है उससे बढ़कर हुक्म होता है, उनका उनका हुक्म मानना होता है, चाहे फिर वो कुछ भी कहे आपको, तो वो फिर आपने मानना होता है। तो आपने क्या करना है कि उसूल को कभी कभी छोड़ देना है, रिश्ता और ताल्लुक उसको संवारने के लिए। देखो झूठ है, झूठ,
अब झूठ गुनाह है ना, आपने हमेशा सच बोलते रहना है, और झूठ वाकई जो है ना उसको कहा गया है उम्मुल खबाइस, कि ये जो है ना वो समझ रहे हैं कि गुनाहों की जड़ है ये, जड़ है ये, और यहाँ से ही सारे जो है ना वो गुनाह पलना शुरू हो जाते हैं जब आप झूठ बोलना शुरू करते हैं। लेकिन आपने ताल्लुक, दो दोस्तों में ताल्लुक है तो उस वक्त जायज हो जाता है झूठ, कि आप ताल्लुक को बनाओ, बस ताल्लुक को नहीं तोड़ना आपने। ये बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जो बंदा ताल्लुक तोड़ता है। तो खैर ये शैतान जो था ना, इस बिना पे कि अल्लाह की बात नहीं मानी और उसने शैतानी की उकसाया एक गलत बात पे, और फिर ये डट गया था उस पे, उस वजह से जो है ना अल्लाह से दूर हो गया था। अच्छा, ये जल गया है, क्यों जला है? ये इस्लाम देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ से पढ़ के सुनाता हूँ आपको। बाज अहले अहले लुगत के यहाँ इसका मादा शीन तो या नून है, जिसका माना होता है दूर होना, यानी अल्लाह से, हक से, अल्लाह की रहमत से दूर होने वाला शख्स शैतान कहलाता है। जबकि बाज के नजदीक ये लफ्ज शाता या शीतों से निकला है, फालान के वजन पर जाकर ये मुबालगा बन गया, और इसका माना हो गया हांडी का जलना या किसी का गुस्से से भड़क उठना। अच्छा, हक के खिलाफ हसद की आग में जलने वाला और इस्लाम की नश्र इशाअत और तरक्की से गुस्सा खाने वाले शैतान कहलाते हैं, चाहे वो इंसान हो या चाहे वो जिन हो। ये ज़हन में रखिए, कुरान मजीद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे लोग चूंकि अल्लाह के खिलाफ बगावत और सरकशी करने वाले गुमराह लोगों के जुआमा और सरदार होते हैं, इसलिए कुरान मजीद में सरकश, बागी और कुफर के सरगनों को, उमरा को, उनके सरदारों को भी शयातीन कहा गया है। ये ज़हन में रखिए आप, जो वसवसे डालता है दिलों में वो भी शैतान है। ठीक है, चाहे वो मर्दों में से हो या चाहे वो इंसानों में से हो या चाहे वो जिन्नात जिन्नात में से हो, वो जो है वो शैतान कहलाए जाते हैं। लीडरान जो होते हैं वो भी शैतान कहलाए जाते हैं, शयातीन। तो ये चीजें सारी चलती रहती हैं, तो ये शैतान है। इसका दूसरा वसफ बयान किया है रजीम। शैतान के बाद रजीम का आता है। जिस तरह फालान एक सीगा था अब मुबालिगा का, इसी तरह रजीम भी मुबालिगे का सीगा है। इसमें आप कसरत डालते हैं कि बहुत ज्यादा। अब ये रजम, ये जो रजम है, रजम से निकला हुआ है, राज जीम और मीम से। रजमा यानी उसने मारा, यरजुमो वो मारता है। और ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना, कभी भी आपके सामने आता है, जिसे नून लिखा हुआ है, तो इससे मुराद होगी नसरा यंसुरो। अगर आपने गर्दान चलानी है रजमा यरजुमो की, तो आप इसको नसरा यंसुरो पे ले जाएं, और कहे नसारा तो रजमा, नसरू, रजमू, इस तरह चलाएं गर्दन को। और यरजुमो को भी ऐसे चलाएं, जैसे यरजुमो, यरजुमूना, तरजुमो, तरजुमूना, अर्जुमो, नरजुमो, जैसे आप चलाते हैं यंसुरो वाला बाब। तो ये नून लिखा होगा, आपने फिर ये गर्दान ऐसी चलानी है जैसे कि वो लिखा हुआ होता है। अच्छा, अब आएगा फ़ाइल के वजन पर ये रजीम बन गया है। ये बात नोट करने वाली है कि ये फ़ाइल का वजन है जो मुबालिगे का सीगा है। अच्छा, फ़ाइल के वजन में पर इस्तेमाल होने वाले इसम अरबी जुबान में उमूमन मुबालगे यानी कसरत के मानी में इस्तेमाल होते हैं। एक बात तो ये बड़ी पक्की है, आपको पता भी है इस बात का, ठीक है, कि इसमें कसरत पाई जाएगी और इसमें तसलसल पाया जाएगा, हमेशगी होगी इसमें। ये ज़हन में रखें, हमेशगी होगी फ़ाइल वाले वजन में। लेकिन इसके जैसे ऐसे इसकी मिसाल क्या है? आलिम। आलिम का मतलब होता है जानने वाला, लेकिन अलीम बहुत जानने वाला, ज्यादा जानने वाला, उसको अलीम बोलते हैं। अच्छा, लेकिन ये तो एक मसला खत्म हो गया। अब दूसरे मसले की तरफ आते हैं कि बाज़ ये फ़ाइल जो वजन होता है, ये मफ़ऊल का वजन भी देता है, जवाब माना भी देता है मफ़ऊल का। जैसे कतील, एक लफ्ज है कतील, कतील जब आया करेगा तो आपने उसको मकतूल समझना है। इसलिए हमने अभी कहा कि फ़ाइल का वजन कभी कभी हम क्या होगा, मफ़ऊल का समझा जाएगा। कतील का लफ्ज आपने मकतूल समझना है। इसी तरह हबीब का लफ्ज है हबीब, तो हबीब आया करेगा, आपने उसको महबूब समझना है। ये मिसाल तो समझ आती है ना हबीब और महबूब की, तो ये वो है। आपने इस तरह कभी कभी ये भी हो जाता है। इसी तरह जरीह का लफ्ज है, जरीह ये जरह से निकला हुआ है, यानी कि जख्म से। उर्दू का लफ्ज है ये, आप कहते हैं आलात जराहत, या जो सर्जन होते हैं उसके सर्जिकल जो होते हैं, सर्जिकल, वहां लिखा होता है आलात जराहत, और इस तरह कुछ लिखा होता है जराहत का, तो इसका मतलब जख्मी होता है। और अच्छा, ये हम कहते हैं ना जारहाना, जारहाना यानी ऑफेंसिव वो खेला है बंदा,
तो ये भी वो करना होता है, जख्मी करना होता है। तो ये एक लफ्ज होता है जो शायरों का तखल्लुस है, मजरूह। तो आप अगर कभी सुने ना कि जरीह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो आपने कहना है मजरूह, जख्मी। अच्छा जी, बस अब यहाँ पर जो रजीम इस्तेमाल हुआ है, उलमाए कराम बता रहे हैं कि ये मरजूम के मानों में है, यानी कि संसार किया हुआ, पत्थर से मारा गया हुआ वो शैतान जिसे रजम करके जलील और रुसवा करके अल्लाह के दरबार से निकाल दिया गया है, उसको रजीम बोलते हैं, रजीम। तो कुल मिला के क्या बात हुई कि शैतान का लफ्ज है वो शैतुन या शतनुन से निकला हुआ है, और रजीम का जो लफ्ज है वो रजमा से निकला हुआ है। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि रजमुन से निकला हुआ है। और ये मरजूम के मानों में है, मरजूम जैसे मरहूम है, रहम किया हुआ, मरजूम फेंका हुआ, मारा हुआ, दुत्कारा हुआ, मरदूत वो भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो क्रम में आएंगे, तो आपको ये से बता दिया ताकि आपको याद रहे। अब देखो यहाँ पे एक तरकीब भी है। तरकीब क्या होती है, ये नीचे देखें जरा, लिखा हुआ है तरकीब नहवी। ये है तरकीब नहवी। अब इसमें क्या होता है, तरकीब नहवी में क्या होता है, पाकिस्तान में रहते हैं तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, वरना फिर ये लोग दिमाग खराब कर देते हैं। अब देखो ये कह रहे हैं कि अवूजो, जब आप देखते हैं अवूजो को, अवूजो को, तो ये फेल और फाइल है। फेल और फाइल है कि नहीं आपके ख्याल में हबाब? है ना, आऊज मैं पनाह मांगती हूँ, हाँ, मैं भी है इसमें ना। तो हमजा फाइल है। जो हमजा है, हमजा ये अना के हाँ, लिए आया हुआ है, तो ये फेल भी है अना और फाइल भी इसके साथ है, ठीक है। फाइल ये भी है। फेल और जी। फाइल हो गए आपस में मिलके। इसके बाद आता है बिल्लाहि। तो बिल्लाहि अगर आप देखें तो हरफ जर भी है, जर भी है। हरफ जर भी है और मजरूर भी है। तो हमने कहा था मुरक्कब जारी बन जाता है इससे। तो बा हरफ जर और अल्लाह ही मजरूर मिलके मुरक्कब जारी बनते हैं। जी। उधर हो। तो ये हो गया है जारी। मुरक्कब जारी। अच्छा, अम, फिर दूसरा एक और भी मुरक्कब जारी है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। वो क्या है? मिनश शैतानी, मैं जरा वो निकालूं। ये देखो, ये देखो, अब मेरा, अब देखो जरा, ये ख्याल से देखो जरा, समझो बात को कि ये हरफ जर है, इसका मजरूर दो बने हुए हैं, ये भी मजरूर है, ये भी मजरूर है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। ये दोनों जो है आपस में क्या है, मौसूफ और सिफत है। शैतान और रजीम, दुत्कारा हुआ मरदूत शैतान, तो ये सिफत और मौसूफ बन रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि सिफत और मौसूफ आपस में मिलके मुरक्कब तौसीफी बना है, और ये मुरक्कब तौसीफी जो है ये मिन का मजरूर बन गया। ये मुरक्कब तौसीफी मिन का मजरूर है, दोनों मिला के। तो मुरक्कब हाँ, तौसीफी और मिन आपस में मिल के मुरक्कब जारी बनाते हैं। दूसरा, तो एक मुरक्कब जारी ये है बिल्लाही, और दूसरा मुरक्कब जारी है मिनश शैतानिर रजीम। तो ये दोनों मुरक्कब जारी मिल के और ये फेल और फाइल मिल के कह रहे हैं कि ये मुरक्कब, ये अपना जुमला फेलिया बन जाता है, जुमला फेलिया। ये क्या निकाला हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है, ये है। तो ये सारा सब कुल मिला के क्या बनता है, जुमला फ़िअलिया। चूंकि ये शुरू होता है फेले मुजारे से, शुरू हो रहा है इसलिए। तो ये देखो, जो हमारे ये जो कुरान मजीद का तर्जुमा है ना, इस तरह लोग पढ़ते हैं, जिस तरह ये है। लेकिन हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको वैसे बता रहा था कि ये आसान है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी तरकीब, इसको कहते हैं तरकीब, इस तरह की कि दोनों को मिलाओ, जुमले को मिलाओ, मिला मिला के क्या क्या बनता है। अरब में ऐसे नहीं होता, वैसे अरब में सिर्फ ये होता है कि पहचान होनी चाहिए कि जैसे ये बा है तो हरफ जर है, इसम जो है इसका मजरूर है, अल्लाह जो है, इस तरह ना, इस तरह चीजों को समझना होता है बस। तो दोनों चलता है, ऐसा दोनों। आसान भी हो जाता है ना। हाँ, आसान होता है, दोनों ठीक है। और वो भी चल रहा है पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है, और ग्रामर में तो अरब से भी हम आगे हैं, बहुत आगे हैं। ये लोग ज्यादा ख्याल रखते हैं चीजों। अच्छा, मैं, अच्छा, कुछ और भी था यहाँ पे, वो जो सब पढ़ रहे थे।
ये लिखा हुआ है खुतवात। एक खुतवात हमने कल पढ़ा था, खुतवात का मतलब होता है स्टेप्स, कदम। खुतवात का तुम्हारे जो कदम है, नहवल खैरी, नहव का मतलब होता है जानिब, जानिब खैर की जानिब जो तुम्हारे कदम जाते हैं ना, कमन यमशी, उनके जैसे हैं जो चलता हो। का मतलब होता है जैसे के, मन कोई, यमशी चलता है, अलर रमली रेत पर। तुम्हारे नेकी के लिए उठाए जाने वाले कदम ऐसे होने चाहिए जैसे कि रेत पे कोई चल रहा हो। ला युस्माउ सौतहू, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती कदमों की। वलाकिन असरुहु वादिह, लेकिन उसका असर बड़ा वाज़ेह होता है कि यहाँ से कोई गया है। तो आपकी नेकी ऐसे होनी चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल। सिर्फ, बर्फ में भी ऐसे ही होते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये दूसरा देखें, असद को देखें। यहाँ पे है किम्मतु सिक्का, किम्मा, किम्मा का मतलब होता है चोटी, ऊपर की चोटी, क्लाइमेक्स। किम्मतु सिक्का, सिक्का का मतलब होता है भरोसा, यकीन। यकीन की क्लाइमेक्स क्या है? अंतस्मुता, कि तू खामोश रहे, अंतस्मुता, कि तू खामोश रहे। इंदमा, इंदमा जब कभी भी, यस्तहजिओ, वो मजाक उड़ाए, मजाक बिका तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल अल बराबर। आखरून दूसरे, जब दूसरे तुम्हारे ऊपर मजाक उड़ाए, तुम्हारा मजाक उड़ाए, तो तुमने खामोश रहना है। ले अन्नका, क्योंकि तुम जो हो, तारिफो जानते हो, मन अंता, कि तुम कौन हो, व मन तो हम, और हम वो और कौन वो है। कौन तो ये बड़ी अच्छी बात की है? है। किस इसके बाद एक और भी है, कुन लिनफ्सिका, अपने आप का हो जा, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कर, अपने आप का ख्याल रख। वह तम बिहा, और अपने आप का ख्याल भी रख, एहतमाम कर अपने आप का, अपनी स्टडी मुकम्मल कर, अपने स्किल्स को डेवलप कर, अपनी खूबसूरती को सवार, अपना श्रृंगार कर, अपने पेट का ख्याल रख, अपनी सेहत का ख्याल रख। क्यों? फ़अंत अक्सर मन यस्तहिक़ुहा, क्योंकि तुम्हारा आप, वो तुम्हारा सबसे ज्यादा मुस्तहिक है, तुम्हारा, तुम्हारे ख्याल का। तो सबसे ज्यादा अपने आप पे ख्याल रखें, अपने आप का पहले ख्याल रखें, और फिर उसके बाद जो है दूसरों का ख्याल रखें। पहले वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का मास्क गिरेगा, आप सबसे पहले अपने आप को लगाएं, फिर दूसरों को लगाएं। चाहे बच्चा ही आपके गोद में क्यों ना हो, पहले अपने आप को लगाओ बस। तो क्या फरमाया, सर यहाँ पे कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, अहलीकुम नारा, और अपने घर वालों को फिर बचाना। मैं ये भी सोचता हूँ कि अंबिया करम जब दुआएं करते हैं, मैंने आपको बहुत महीने पहले अंबिया करम की कुछ दुआएं सिखाई थी, उसमें मुझे ये चीजें दिखाई दी कि उसमें जो नुक्ता समझाया गया था कि अंबिया करम की दुआओं को देखिए कुरान मजीद में, तो आपको महसूस हो जाएगा पक्का कि सबसे पहले दुआ अपने आप के लिए करना चाहिए, उसके बाद फिर अपने अहलो अयाल के लिए करना चाहिए, उम्मत के लिए बाद में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले खुद बचाएं। वो हम हमारा ऐसे भी सर होता है। कुछ कह रही हैं आप? सर इसका लफ्ज का मतलब समझ, यस्ताहुहा मतलब किस मीनिंग देखो, में है ये? यस्तहिक, यस्तहिक वो हक रखता है। सही। हाँ, अच्छा नफ्स, हाँ जा रही है नफ्स की तरफ, नफ्स मुअन्नस है, अच्छा। तो वो तुम्हारा ज्यादा मुस्तहिक है। अच्छा, मैं कह रहा था कि हमारे एक मामू हैं, उनसे जब कोई बात होती है ना, कि जैसे भी हम उम्र पे जा रहे थे, तो वो कहता है मैंने जाना है यार, मैंने जाना है, मैंने जाना है, सबसे हर साल वो सबसे पहले आगे होते हैं। तो हम उनसे कहते हैं यार ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये फलाना। वो कहते थे यार देखो, हमारे जो वालिदैन थे ना, उनका वक्त गुजर गया है, ठीक है, जो हमारा है ना, हमारा वक्त अभी चल रहा है, और जो हमारे बच्चे हैं उनका वक्त आने वाला है, ठीक है, तो अभी हमारा वक्त चल रहा है, तो अभी हमें करने दो जो कुछ करना है। तो ये वही बात है कि मैं वो कहता हूँ यार दूसरों को भेज उम्रे पे, तुम्हारे डबल सवाब होगा तुम्हारा। मैं उसे बहुत सारे मसले बताता हूँ, लेकिन वो कहते हैं नहीं भाई, हमने जाना है, हमें हमारे दिल तो पहले भरे ना हरमैन शरीफैन से, फिर देखी जाएगी। तो वो अपने आप को ही जो है ना वो करते होते हैं। ये अच्छी बात है, बाज़ औक़ात ये अच्छा उसूल है, ये उसूल बड़ा अच्छा है, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए होता है, बड़ा अच्छा है, बुरा नहीं है।
تو یہ تھا تو مگر یہ بالکل ٹھیک بھی ہے. اگر ہم کہیں کھڑے ہوں گے, اگر ہم گڑھے سے نکلیں گے تو دوسرے کو بچائیں گے نا. اگر خود ہی سبھی ایک جگہ رہیں گے ہاں تو یہ کیسے دیکھو نا, ہوگا؟ جب کوئی بندہ امیر بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا, تو جب اس کو پیسے ملتے ہیں نا تو وہ فوراً دوسروں پہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں کھڑا ہونے پاتا, وہ پھر وہی زمین پہ رہتا ہے. تو اگر ہم دوسروں کو اٹھانا چاہتے ہیں نا, تو پہلے خود اپنا جو ہے نا اپنے آپ پورا سیکیور کر لو, اس اپنے کے آپ کو بعد تو دوسرے اسٹیبل کو. کر لیں. ہاں, پھر دوسروں کو جو ہے نا, پھر دوسروں کو دینا شروع کرو. جو لوگ ہمارے باہر جاتے ہیں نا, وہ سارے پیسے گھر بیچتے رہتے ہیں, اور جب وہ گھر آتے ہیں تو گھر میں بھی کچھ نہیں بچتا ہوتا, اس کے پاس گھر میں کچھ نہیں سنبھال کے رکھا ہوتا, اور اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا. پہلے آپ اپنے آپ کو سنبھالو, پھر اس کے بعد دوسروں کو آپ جو ہیں سنبھال سکتے ہیں, اور سارے آپ سے خوش بھی ہوں گے بعد میں بھی. لیکن آپ جب خود کو نہیں سنبھالیں گے نا, تو آپ کو جب باہر سے واپس آئیں گے نا, گھر میں پیسہ کوئی ہوگا نہیں, تمہاری عزت کوڑی کی رہ جاتی ہے. بڑا عجیب سا چکر ہے, یہ بھی عجیب رولا ہے. تو ایسا ہوتا ہے خاندانوں میں کہ آپ نے سب سے پہلے خود کو بنانا ہوتا ہے, پھر دوسروں کو بناتے رہو. بس یہ اصول ہے ساری زندگی, اور یہ سب کا ہے, یہ کامن ہے, یہ رول. تو یہ بھی ہمیں آنا چاہیے. جی سر. ایک یہ بھی پڑھا تھا میں نے, فی کل رأس حکمہ, ہر سر میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے, وزڈم ہوتی ہے. اللہ پاک نے یہ دماغ دیا ہوا ہے تو وزڈم ہے, بے شک, ہر ہیڈ میں ہے. بے شک. استعمال بہت کم ہوتا ہے, استعمال بعد میں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ چیزیں نکل کے آتی ہیں. اور یہ میں نے دیکھا ہے, ابھی میں چونکہ وہ 40 کو کراس کر کے گیا ہوں, تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب اگر ہمیں کوئی چیزیں سمجھ بھی آ گئی تو ہم سمجھاتے بھی ہیں نا چھوٹوں کو, ان کو وہ باتیں سمجھ نہیں آتی, لیکن ان کو تب سمجھ آتی ہے جب وہ ہماری عمر کو پہنچ جاتے ہیں. پھر وہ اگلے نصیحت کر دیتے ہیں, اگلے ٹرانسفر کرتے ہیں. پھر وہی بات ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں مانتے, جب اپنے پہنچتے ہیں پھر کرتے ہیں. تو یہ چلتا رہتا ہے. یہ جو وزڈم ٹیتھ ہے نا ہمارے, یا باقی 40 سال کے بعد یہ جو نبوت کا حکم دیتے ہیں نا, نبوت کے اعلان کا, تو وہ یہی شاید ایک راز ہوگا کہ 40 سال کی عمر میں بندہ پختہ ہو جاتا ہے, عقل پختہ ہو جاتی ہے. تو بڑے عجیب ہے, اس کے بعد چیزیں سمجھنا جلدی سمجھنا آتی ہیں, لوگوں کے رویوں کو, دنیا کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. خیر بہرحال یہ بھی ایک ہے, اس کو سمجھنا بھی, یہ اس طرح کی چیزوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہے ہمارے لیے بھی. یہ لکھا ہوا ہے قصص. قصص کسوں کو کہتے ہیں؟ وحدت الرمل. وحدت الرمل یعنی کہ ریت کو جمع کرنا. و ریاضت الاطفال, بچوں کی کیا ہوتی ہے اس میں, سپورٹس ہے, یہ بچوں کی سپورٹس ہے. واہ. یہ لکھا ہوا ہے کعکۃ الرمل, یعنی کہ ریت کا ریت کا کیک. ہاں جی, ریت کا کیک. یہ لکھا ہوا ہے نورا ورمل الشاتی, ساحل کی ریت ہے اور نورا ہے. اس طرح بہت سارا ہے. قصۃ وقت السیف, لکھا ہے ماذا افعل فی فصل الصیف, گرمی کے موسم میں کیا کرتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے مشروع الصیف. مشروع کا مطلب ہوتا ہے پروجیکٹ. یہ بہت ضروری ہے چیزیں سمجھنا. چلو چلیں, اب آپ کافی ہے انشاءاللہ. اور سر کچھ کتابیں شیئر کیجیے گا پلیز. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو, حل اتاک حدیث الغریق, قرآن مجید میں ہے نا حل اتاک حدیث الجنود, تو یہاں بتایا گیا ہے حل اتاک حدیث الغریق, کیا تمہیں وہ جو ڈوب گئے تھے ان کی خبر پہنچی ہے تم تک, تمہیں اس کی خبر ہے. غریق کا مطلب ڈوبے ہوئے. کون سی کتاب ہے لڑکی؟ سر جو آپ نے پہلے بھیجی تھی نا, اس کے علاوہ دوسری یہ تو پڑھ لی. اوہو, یہ تو اب میرے سامنے ہو تو پھر ہم مل کے کریں نا, ایسے پھر مجھے یاد نہیں رہتا نا یار کون سی بھیجی ہے. نہیں, میں نے آپ کو پوری 11 بکس کے وہ بھیج تو دیا تھا جو آپ نے بھیجی تھی. ہاں ہاں, اچھا یہ قاموس آپ کے پاس ہے, مصور قانون ہے آپ کے پاس, جی تصویریں ہیں, جی تو وہ پہلے بھیجی تھی آپ کو. پھر ہے یہ گنتی تو میں نے سیکھیں آپ کو پورے 11 کا بھیجا ہے سب. ہاں وہ بھیجا آپ نے. وہ سب بھیجا. جی یہ گنتی ہے. جیسے ابھی آپ نے شارٹ یہ اس کی شارٹ اسٹوریز والی جو کتاب تھی,
جس میں چھوٹے چھوٹے قصے تھے وہ تھے اسٹوریز اور تھی. بھیجتا ہوں. چلو ہم دونوں مل کے کرتے ہیں اس پہ. ابھی یہ بند ہو رہا ہے, پھر سیشن بند ہو رہا ہے, جی تو جی وہ جی ہم مل جی کے کر سر لیتے ہیں انشاءاللہ. اس پہ کرتے ہیں, اور میں آپ کو جس انشاءاللہ. وہ بھیجتا ہوں, فہرست آپ نے بنانی ہے, میں آپ کو وہ بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے, جی چلیں سر اپنا انشاءاللہ. خیال رکھیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم پھر السلام. اس کو بھی اس سے کر دیں.